हेलो दोस्तों। रोटी बनाना बहुत ही बोरिंग काम लगता है, लेकिन अगर आपको कुछ ऐसा तरीका मिल जाए जिससे आप एक साथ 8 से 10 रोटियां एक ही तवे पर बना सकें, एक ही बार में बना सकें, तो कैसा रहेगा। चलिए करते हैं शुरू आज का अपना ये वीडियो। मेरी आज की जो सबसे पहली टिप है वो आम को लेकर है। गर्मी के दिन शुरू होते ही आम हमारे मार्केट में आने लगते हैं। हम आम लेकर घर पर आते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती हम क्या करते हैं दोस्तों कि आम लेकर आने के बाद हम इसे एज इट इज ही और बस एक बार पानी से धुलकर ही काट कर खाने लगते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। आम जब भी आप मार्केट से लेकर आइए तो कम से कम इसे 1 से 2 घंटे के लिए नॉर्मल पानी में या फिर ठंडे पानी में भिगा कर रख दीजिए। इससे इसका जो कार्बाइड होता है, क्योंकि कार्बाइड डालकर आजकल के आम वगैरह पकाए जाते हैं, कोई भी फ्रूट पकाया जाता है, तो इसकी एक लेयर सी होती है हमारे आम में, जिसकी वजह से हमारे शरीर में गर्माहट हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है। तो आम को लाने के बाद अच्छे से भिगाइए 1 से 2 घंटे। उसके बाद जो ऊपर का ये काला काला दाग वाला हिस्सा होता है, ये आप रगड़ कर देखेंगे तो अच्छे से क्लीन होता दिखेगा। और इसके बाद एक पानी और धुलने के बाद तभी आप आम को काट कर घर में कुछ बनाइए या फिर खुद भी खाइए, क्योंकि आमों के छिलकों पर ये चीजें लगी होती हैं, कुछ ऐसे एलिमेंट्स लगे होते हैं जो कि हमारी हेल्थ को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। तो होप करती हूँ कि आम लाने के बाद उसे भिगा कर ही आप कट करके खाएंगे। नेक्स्ट टिप है रोटियों को लेकर। अब हमारी जो रोटी बनाने का तरीका होता है वो आपको ही पता है कि हम लेडीज रोटियां कैसे बनाती हैं, लेकिन आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो तरीका जो आप जब घर में एक साथ बहुत सारे लोग खाना खाने बैठे हो तो आप ये तरीका लगा सकते हैं। या फिर आपको जल्दी से जल्दी अपना काम निपटाना है तो भी आप तवे पर एक साथ 7 से 8 रोटियां बहुत ही इजीली बना सकती हैं। इसके लिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि जो भी आटा है, जिसकी भी रोटियां आपको बनानी है, उसकी सारी की लोइयां आप बनाकर रख लीजिए। लोई बनाने का काम आपको पहले करना है। लोइयों में सूखा आटा लगा लगा कर रख लीजिए। उसके बाद से तवे को गर्म करने रखिए और रोटी को बेलना शुरू करिए। रोटी को आप बेलिए और हो सके तो एक साथ पहले आप 1 से 2 रोटियां बनाकर रख लीजिए। अब रोटी जब हमारी बेल गई है तब इसके बाद से तवे पर डालने के बाद का जो प्रोसेस है वो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो गरम तवा हो चुका है और इस पर मैंने डाल दी है अपनी पहली रोटी। पहली रोटी डालते ही चूंकि तवा गर्म है तो आप देखते हैं नीचे से ये सिकने लगती है। फटाफट से इसको हम पलट देते हैं और ये वाला प्रोसेस हम हर रोटी के साथ करते हैं, यहाँ तक का तो आपको पता ही होगा। इसके बाद से जो दूसरी रोटी मैंने बेल कर रखी है वो मैंने इसी रोटी के ऊपर डाल दी है। अब इसके बाद से मैं क्या करूंगी, रोटी को इस तरह से पलट दूंगी जिससे हमारी जो ऊपर वाली रोटी है वो नीचे के हिस्से से सिकने लगे, और इस रोटी को पलट कर जो हल्का कच्चा वाला हिस्सा है उसे मैं ऊपर कर दूंगी और इसी के ऊपर मैं अपनी तीसरी रोटी डाल रही हूँ। अब क्या होगा, मैं इसको भी पलट दूंगी जिससे हमारी जो तीसरी रोटी है वो नीचे आ जाएगी और जो सेकंड वाली रोटी का कच्चा परत है वो हम ऊपर ले लेंगे और इस परत को भी पलट कर हम सेक लेंगे। तो इस तरह से जैसे आप ये प्रोसेस करते जाएंगे, अब इसके बाद से क्या होगा, जो कच्ची वाली परत होगी उसे हमें हल्का हल्का सा सेक कर रखते जाना है। अब इसे भी मैं पलट दूंगी। तो मैं अब डाल रही हूँ अपनी चौथी रोटी। तो इस टाइम पर आप चाहे तो किसी की हेल्प ले सकते हैं रोटियां बेलने में। वैसे मैं ये पूरा प्रोसेस आपको अकेले करके दिखा रही हूँ। तो वीडियो को मैंने बीच बीच में हल्का हल्का कट किया है जिससे आपको ये वीडियो बड़ी ना लगे। मैं इस बीच में रोटियां भी बेलती जा रही हूँ और तवे पर डालती भी जा रही हूँ। तो देखिए अभी मैंने अपनी चौथी पांचवी रोटी डाल दी है। इसी तरह से डालते डालते जो नीचे का हिस्सा ज्यादा लाल सिक जाए तो आप 20 से रोटियां उठाकर फिर इसको सेक सकते हैं। जो अब कच्चा हिस्सा है, जो आपको लग रहा है कि नहीं सिका है, तवे पे आप वही वाला पार्ट डालते जाइए और रोटियों को इस तरह से खिसकाते जाइए। ये एक तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग काम लगता है। रोटियां बहुत ही इजीली हम बना सकते हैं। पहले हमें क्या करना होता है, 6 से 7 रोटियों को इस तरह से 1 बाय 1 करके हल्का हल्का सा सेक लेना होता है। आप 20 से भी रोटियों को उठाकर सेक सकते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मेरी ये रोटी लगभग दोनों साइड से सिक चुकी है, हमें इसे बस फुलाना बाकी है। तो इसे मैं अंदर की साइड डाल दूंगी और नीचे से एक रोटी निकाल लूंगी जो कि कम सिकी हुई है। तो इस तरीके से बीच बीच में देख देख कर हमें बीच वाली रोटियों को लेना है और ऊपर से नई रोटी डालती जानी है। आप एक बार में 4 बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, या मेरी तरह 8-8 रोटियां भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुल 8 रोटियां एक साथ तवे पर बनाई है। अब देखिए इस रोटी का जो कच्चा हिस्सा है उसे मैं वापस नीचे पलट दूंगी। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक हमें तवे पर उतनी रोटियां हम ना डालें जितनी की हमें एक साथ सेकनी है। जैसे एक घर में 4 लोग भी खाना खाने बैठे तो आप 2-2 रोटियां बहुत ही इजीली इस तरह से 8 रोटियां बनाकर सर्व कर सकते हैं, या 8 लोगों को 1-1 रोटियां तो सर्व कर ही सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से अब मेरी ये जो रोटी है सबसे ऊपर वाली, ये अच्छी खासी सीखी हुई दिख रही है। तो मैं क्या करूंगी, इसको तवे पर डालकर फटाफट से फुला लूंगी। ये देखिए रोटियों को जैसे ही हम गैस पर रखते हैं रोटियां हमारी बहुत अच्छी सी फूलनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा नहीं है कि रोटियां फूलेंगी नहीं। तो यहाँ पर एक एक रोटी को फुलाते जाइए, तवे को रख रख कर गैस पर सेकते भी जाइए। तो ये जो काम होता है थोड़ा सा जल्दी जल्दी करने वाला होता है। इसमें आपको पूरा अलर्ट होना होता है रोटियों को सेकते टाइम।
जैसे ये रोटी है आधी सिकी हुई दिख रही है, इसे भी मैं अब गैस पर रखकर फुला लूंगी। तो इस तरीके से होता ये है कि हमारा बहुत सारा टाइम बचता है। रोटियों को सेक कर रखते जाइए और लोगों को सर्व भी करते जाइए। अगर आप रोटियां बनाने में एक्सपर्ट हैं पहले से भी, तब भी आप ये तरीका ट्राई कर सकती हैं। एक साथ 8 से 9 रोटियां गर्मा गर्म तवे से उतर कर आ जाती हैं और इस तरह से रोटियां बनाना, गरम गरम खिलाना उनको तो अच्छा भी लगता है दोस्तों। घर वाले भी हमारे जब गरम गरम रोटियां खाते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। अभी की जो वीडियो मैं दिखा रही हूँ वो मैंने थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड की है, तो आप देख सकते हैं कि कैसे एक एक करके मैंने अपनी लगभग 7-8 रोटियां एक साथ सेक ली हैं। इस तरीके से होता ये है कि बड़ा ही मजा आता है गरम गरम खाना खाने में। ये देखिए हमारी 8 रोटियां सेक कर तैयार है। आपको ये तरीका कैसा लगा जरूर बताइएगा। और अब आगे बढ़ लेते हैं अपनी नेक्स्ट वाली टिप की तरफ। नेक्स्ट वाली जो हमारी टिप है मिक्सी को लेकर है। जो हमारा मिक्सी का जो ये मेन पार्ट होता है, ये अक्सर हम अपने किचन के स्लैब पर रखते हैं, लेकिन होता यह है कि इसके नीचे थोड़ी सी गंदगी सी जम जाती है जहां पर भी हम इसे रखते हैं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, छोटे छोटे बॉटल के ढक्कन का इस्तेमाल करती हूँ। हमारे मिक्सी के नीचे वाला जो पार्ट होता है ये थोड़ा सा कटोरी नुमा होता है, इसमें आप लगा दीजिए इस तरह से बॉटल के ढक्कन, बॉटल के पुराने ढक्कन कलेक्ट करके रख लीजिए, इनको मिक्सी के नीचे इस्तेमाल कर लीजिए। इससे होगा ये कि नीचे कुछ कीड़े मकोड़े होंगे, कोई छिपकली वगैरह होगी, वो मिक्सी के नीचे जाकर नहीं बैठेगी, या मिक्सी का पानी अगर कभी मसालों से गिरा भी तो वो नीचे मिक्सी के अंदर नहीं जाएगा। और नीचे की साफ सफाई भी आसान होती है, साथ ही ये ढक्कन ऐसे लगे होते हैं तो देखने में भी अच्छा लगता है। और ढक्कन लगाने के बाद हम इसे अगर इस तरह से खिसकाते भी हैं, देखिए कुछ यूं, तो भी मिक्सी हमारी डगमग नहीं करती। मिक्सी बहुत अच्छे से एक जगह पे टिकी होती है और देखने में भी अच्छी लगती है दोस्तों। इस तरह से स्लैब पर ढक्कनों की मदद से आप मिक्सी को कहीं पर भी अरेंज करके रख सकते हैं, है ना, कमाल की टिप। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है हम अपनी किसी भी ग्रेवी को टेस्टी कैसे बनाएं, या फिर ग्रेवी तीखी हो गई है तो इसमें मिर्ची को कैसे एडजस्ट करें। यहाँ पर वैसे ये टिप ग्रेवी को टेस्टी बनाने को लेकर है, पर मैं जो टिप दूंगी वो दोनों ही चीज़ों में काम आएगी। जैसे मैंने ये ग्रेवी बनाई पर मुझे लगता है कि इसमें कुछ कमी है, मैं इसमें क्या डालूं कि इसमें रेस्टोरेंट जैसा मक्खन जैसा स्वाद आए, कुछ हल्का सा रिचनेस जैसा स्वाद आए। तो इसके लिए मैं क्या करती हूँ, एक छोटा चम्मच चीनी लेकर सब्जी में इस तरह से डाल देती हूँ और सब्जी को 1 से 2 मिनट पका लूंगी। ये जो चीनी होती है ये सब्जी की ग्रेवी के टेस्ट को इनहेंस करती है, सब्जियों में एक मिठास भरती है, जिससे अगर कभी मिर्ची भी अधिक हो गई है सब्जी में तो भी आपकी सब्जी कड़वी नहीं लगेगी, मतलब तीखी नहीं लगेगी आपको। और ग्रेवी में एक अलग तरह की रिचनेस की फीलिंग आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि सब्जी में मावा वगैरह का यूज़ किया गया है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप है गैस चूल्हे को लेकर। गैस चूल्हे पे जब हम खाना बनाते हैं, मान लीजिए हमने दाल बनाया, चावल बनाया, कोई और चीज़ उबाली जैसी जो थोड़ा सा कभी नीचे नीचे लीक हो जाती है, और गैस के नीचे क्या होता है, स्लैब पर बहुत ज़्यादा गंदगी से जम जाती है। गैस के बर्नर से साइड से होते हुए वो पूरा लिक्विड हमारे गैस के नीचे वाले पार्ट को गंदा करता है। ऐसे टाइम पर आपके पास कोई पुरानी प्लेट हो तो आप यहाँ पर गैस बर्नर के नीचे इस तरीके से लगाकर सेट कर दीजिए। फिर आप देखेंगे कि चाय, दूध अगर या फिर दाल वगैरह में उबाल आया भी है तो वो उबाल का जो लिक्विड है वो हमारी इस प्लेट में स्टोर होता है, और जब हम किचन की सफाई करें तो प्लेट को धुलकर साइड कर सकते हैं, है ना दोस्तों, कमाल की टिप। और इन सब में से कौन सी टिप सबसे ज्यादा अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलूंगी मेरे नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।